हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी जहाँ मैंने पिछला व्लॉग जो एंड किया था उसके बाद से ही हमने मार्केट पहले शॉपिंग की है। उसके बाद से जब हम मार्केट से बाहर निकले हैं तो आज शॉपिंग का भी प्रोग्राम था और आज राजवाड़ा घूमने का भी प्रोग्राम था। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हम राजवाड़ा का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो उस तरीके से हम आ गए हैं। बस मार्केट से हम बाहर निकले हैं तो आपको राजवाड़ा की जो एंट्री है वो आपको मिल जाएगी। तो बस यहाँ हम आ गए हैं राजवाड़ा। और ये राजवाड़ा अब ये है कि साल में 2 साल में काफ़ी टाइम हो गया है इसको बदलाव के लिए, और बदलाव बहुत हो गया है, चेंजेस बहुत हो गए हैं। जब मैं आई थी तब बहुत चेंज था क्योंकि इसके पीछे वाला जो साइड का पोर्शन है और लेफ़्ट राइट वाला जो साइड का पोर्शन था वो नहीं बना था। पर इस इतने सालों के बाद मैं आई हूँ तो बहुत चेंजेस मिले हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि चलो आपके लिए ये व्लॉग बना लिया जाए। और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मतलब एक परिवर्तन, चेंजेस होने चाहिए हर प्लेस के लिए कुछ ना कुछ, और पब्लिक यही चाहती है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहें। तो यहाँ हम थोड़े इंटरेस्ट में आ गए हैं राजवाड़ा के। तो उसके सामने आपको एक छोटा सा गार्डन मिलेगा। वो गार्डन बहुत अच्छा है कि यहाँ एक तरीके से बैठने की भी सुविधा है, पर अभी थोड़ा एंट्री अभी नहीं है वहाँ बैठने के लिए। तो अब चलते हैं राजवाड़ा के अंदर, एंट्री कर लेते हैं। तो आपको बाहर से राजवाड़ा ऐसा दिखेगा। और आप जानते ही हैं जो इंदौर में रहते हैं तो राजवाड़ा तो देखा ही होगा हर किसी ने, पर बाहर के जो लोग आते हैं जो नहीं जानते हैं, नाम सुना होगा पर देखा नहीं होगा उन्होंने, तो आज हम उसका आपको टूर भी बता देते हैं और कुछ छोटी मोटी जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, अब एंट्री कर लेते हैं। और अब ये हो गया है कि पहले चार्जेस नहीं लगते थे एंट्री फ़ीस के। जब हम काफ़ी टाइम से हम जब भी, क्योंकि मुझे यहाँ 25 साल हो गए हैं इंदौर में रहते हुए, क्योंकि शादी से पहले मैं इंदौर में ही रहती थी, क्योंकि इंदौर से ही मेरा जो है वो पालन पोषण हुआ है इंदौर में ही। तो मुझे जो जानकारी है वो मैं आपको पूरी तरीके से मैं बताऊंगी। तो यहाँ बस हमने एंट्री कर ली है क्योंकि पहले चार्जेस नहीं लगते थे और अब चार्जेस लगता है, और 10 या 20 रुपीज़ आपको चार्जेस देने होते हैं। और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे आप दिन में आएंगे, दोपहर में आएंगे तो उसका चार्जेस अलग होता है, और रात के टाइम पे आपको थोड़ा सा डीपली तरीके से जो बाहर के लोग आते हैं तो वो अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं देवी अहिल्या के बारे में। तो ये देवी अहिल्या का एक तरीके से ये ससुराल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं राजवाड़ों की जो तिजोरियाँ होती हैं वो भंडारिया में रखे जाते हैं। तो स्टोरेज के रूप में उन्होंने शायद अंदर रख देते हैं, जब कोई भी टूरिस्ट आता है तो उनको दिखाने के लिए ये बाहर रख दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाने लायक होती हैं। तो आपने यहाँ तिजोरियाँ देख ली होंगी, कितनी बड़ी, काफ़ी सुंदर एक तरीके से तिजोरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ चलते हैं हम, एक तरीके से 2 मंजिला 3 मंजिला राजवाड़ा की जो इमारत है वो बनी है। तो आपको सीढ़ी के ज़रिए आपको ऊपर जाना होता है। तो छोटी छोटी जो पतली पतली सी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी ऊपर जाने के लिए। तो देखिए, जितनी हम ऊपर जाएंगे तो उतना उसका जो नज़ारा है बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ हम 2nd फ्लोर पे आए हैं, तो यहीं से आपका जो नज़ारा है वो हम दिखा देते हैं आपको, और कितना सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1st फ्लोर हमने देख लिया है। तो अब 2nd फ्लोर में जाने के लिए फिर से सीढ़ी का यूज़ करना पड़ेगा, और बिल्कुल पतली पतली सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ बीच बीच में जो खिड़कियाँ होती हैं राजवाड़ों टाइप में, थोड़ा महल की शेप में बनी हुई रहती हैं। तो
तो वहीं अब हम थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ का भी नज़ारा सेम ही है, जो नीचे था वो भी वही सेम ऊपर रहता है, पर डिज़ाइन भी सेम ही होती है, पर जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो उसका नज़ारा दुगना हो जाता है। तो चलते हैं, आपको खिड़की से भी हम बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ जो सामने जो गार्डन है, राजवाड़ा का जो गार्डन है छोटा सा, पहले नहीं था पर बीच में ये बनाया गया था, तो मतलब टूरिस्ट को थोड़ा बहुत बैठने के लिए। और यहाँ कोई चाय नाश्ता नहीं होता है, ये है कि बस आप पानी पी सकते हो और चाय नाश्ते का यहाँ फैसिलिटी नहीं होता। और गार्डन है ये कि आप रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ फ़ोटो भी हमने खींचे हैं। और कौन सा फ़ोटो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटी मोटी जो वीडियो हैं, क्लिप हैं, तो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ फ़ोटो ज़रूर खिंचाइएगा, और एक मेमोरी भी रहती है फ़ोटो खिंचाने की। तो फ्रेंड, तो हमने ये जो सेकंड फ्लोर पे हमने जो घूम लिया है, और उसके बाद हम आ गए थे नीचे। और कुछ दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे आए थे, तो कुछ जो दरवाजे हैं वो रात के टाइम पे खुलते हैं, तो उसका चार्जिंग अलग होता है। तो वो टूरिस्ट के लिए जो भी आते हैं, पूरी जानकारी और लेना चाहते हैं, तो उसका चार्जेस अलग होता है। तो वो 6 बजे तक बंद हो जाता है। दिन का जो टूर होता है टूरिस्ट के लिए, तो वो बंद हो जाता है और रात का स्टार्ट हो जाता है, और लाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो जो नाइट का रूट है तो बहुत अच्छा अलग तरीके से हो जाता है, क्योंकि लाइटिंग का जो फोकस होता है उससे जो राजवाड़ा का जो नज़रिया है और जो नज़ारा है वो दुगना हो जाता है। तो पार्किंग तो फ्रेंड्स, राजवाड़े के 3 जो दरवाजे हैं, एक मेन है और एक लेफ़्ट में है, एक राइट में है, और ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं। और जो एंट्रेंस से है, तो जिससे आप राजवाड़ा को देख सकते हैं अंदर से। और एक साइड से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको मंदिर मिलेंगे, और देवी अहिल्या जो महारानी हैं इस राजवाड़े ख़ानदान की, और उन्हीं का ये महल है, उनकी वो इस राजवाड़े की महारानी हैं। और ये बहुत भोले बाबा की बहुत भक्त रही हैं, क्योंकि पूजा पाठ उन्होंने भोले बाबा की बहुत की है। तो यहाँ भोले बाबा की मूर्तियाँ, तस्वीरें, और जो छोटी मोटी जो उनकी जो यादगार हैं वो तस्वीरें उनकी इसमें सब पोस्टर के द्वारा बताई गई हैं। और बस यहाँ देखिए, जो पुरानी फ़ोटो हैं उनके महाराजा की, उनकी पति की। फ्रेंड्स, ये जो आप अलग से इनका मंदिर देख रहे हैं महारानी का, देवी अहिल्या का, तो ये नीचे वाला पोर्शन है, और ऊपर और है तो वो अलग म्यूज़ियम तरीके से बनाया गया है। और देवी अहिल्या की पालकी और जो उनकी कीमती जो चीज़ें थी उनको अलग से म्यूज़ियम में बताया गया है। और राजवाड़ा पहले वो इस तरीके से ही दिखता था, तो उसको पोस्टर में एक तरीके से दिखाया गया है। देवी अहिल्या की पुरानी मूर्तियाँ जो हैं वो इस तरीके से दिखती थी, वो दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरा राजवाड़ा देख लिया है, और जो अलग, क्योंकि हम दिन में गए थे तो इसके वजह से जो पूरा है वो हम नहीं देख पाए थे। फिर हम आ गए हैं सराफा। जो सराफे में तो आप समझ सकते हैं, यहाँ इंदौरी जो चटोरे होते हैं तो यहाँ आपको बहुत मिल जाएंगे। और क्योंकि इंदौर के जो लोग हैं वो खाने के बहुत शौकीन हैं, और आप जब शाम को आएंगे तो इतनी भीड़ मिलेगी आपको सराफे में, और आपको मतलब 9 बजे के बाद और जो है वो पूरा भर जाता है। शाम जैसे ढलती है उसके हिसाब से आपको भीड़ मिलती रहेगी और दुगनी हो जाती है। तो यहाँ हम आ गए हैं
दही बड़े वाले भैया के यहाँ। और ये एक तरीके से बहुत पुरानी जो दुकान है, उनके जो पूर्वज हैं वो भी चलाते आए हैं। और जो हैं ये सामने वाले जो अंकल बैठे हैं तो मेरे भाई के दोस्त के पापा हैं, तो काफ़ी टाइम से जानते भी हैं। और क्योंकि उनकी दुकान पे इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, तो हम अंदर तो खा के आ गए हैं, फिर हमने सोचा कि चलो पैक करके भी हम लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपको राजबाड़ा भी दिखा दिया है और सराफा भी दिखा दिया है। भीड़ भाड़ वाला जो नज़ारा है आप उस चीज़ को देख चुके हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।